गुड मॉर्निंग क्लास 11। बच्चों, हम लोगों का जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा था उसमें हमारी चल रही थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने अप्लाई करी थी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, होमोन्यूक्लियर और हेट्रो न्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मीन्स दोनों एटम सेम होंगे और हेट्रोन्यूक्लियर मीन्स दोनों एटम डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे ये जो हमने डिस्कस करे थे O2, N2, F2, दीज आर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये हेट्रोन्यूक्लियर CO, CN, NO, ये हेट्रोन्यूक्लियर होते हैं। होमो वाले हम कर चुके थे, इसमें दो केस आए थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में 14 या लेस होंगे या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 या मोर होंगे। थोड़ा सा डायग्राम में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हल्का सा डिफरेंस था। वही रूल यहाँ लगेंगे, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये आएगा, होमोन्यूक्लियर में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे थी। यहाँ पर क्या होगा, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो उस एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, यानी राइट हैंड साइड वाले एटम की। राइट हैंड साइड में है यहाँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। बॉन्ड पेयर काय में लाई कर रहे होंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो डायग्राम बिल्कुल सिमेट्रिकल ना होके ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल शिफ्ट हो जाएंगी टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल। बाकी सारे रूल्स वही फॉलो होंगे जो होमोन्यूक्लियर में फॉलो हो रहे थे। मैं इसके एग्जाम्पल देता हूं। हम बात करते हैं CO मॉलिक्यूल्स की। C में 6 इलेक्ट्रॉन है, O में 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 14। लेफ्ट में कार्बन आएगा, ये कंडीशन है, राइट वाला एटम राइट में आएगा। इसका ये हो गया 1s2 2s2 2p4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p2। लेफ्ट में कार्बन बना 2p2, राइट में 2p4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या लेस हैं, तो ये दो ऑर्बिटल नीचे और एक ऊपर। बाकी सारे रूल्स सेम। बस बॉन्डिंग ऑर्बिटल इधर शिफ्ट हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग इधर। अब ये हम बनाते हैं 2s। यहां पर भी यही होगा, बॉन्डिंग राइट में और एंटी बॉन्डिंग लेफ्ट में। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करिए आप। 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। यहां पर 2 and 4 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। 1 2 यहां जाएगा, फिर 3 इधर आ जाएगा, 4 5 6, ये हो गया। अब ये s ऑर्बिटल है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, और 2 है तो इसका नाम होगा सिग्मा 2s। इसका भी होगा सिग्मा 2s, लेकिन इसके ऊपर एक स्टार लग जाएगा। ये पाई 2px और पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो वही फार्मूला, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो रहे हैं 6 और यहाँ पर हो रहे हैं 2, और जो बनेस का डायग्राम होगा उसमें 2 बॉन्डिंग होंगे। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बनेस वाले होंगे 2 और 2 ये, और यहाँ तो कोई है ही नहीं, यानी 4 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर इज 3।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s ना लिख के हम के लिख देते हैं। फर्स्ट सेल खत्म हो गई, सेकेंड सेल की यहां से स्टार्टिंग कर दो। सिग्मा 2s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर है सिग्मा स्टार 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके ऊपर है पाई 2px और पाई 2py और सिग्मा 2pz। ये जो खाली है इनको हम नहीं लिखते हैं। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO मॉलिक्यूल। अब एक और लेते हैं बच्चों, बस डायग्राम में सारे रूल्स सेम चलेंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को आप शिफ्ट कर दोगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम बात कर रहे हैं NO की। N का एटॉमिक नंबर 7 है और O का 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें 15 और डायग्राम 15 या मोर वाला बनेगा। अब यहां पर आप बनाइए, ये हो गया नाइट्रोजन 2p3 1 2 3, ये हो गया 2p4, यहां पर ये 2 ऑर्बिटल्स ऊपर जाएंगे। आपको पता होगा जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 या मोर होते हैं। थ्री एंड 4 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 2s की बात आती है। बस डायग्राम का ध्यान रखना, हेटेरोन्यूक्लियर में जो डायग्राम बनेगा बच्चों वो अनसिमेट्रिकल बनेगा। बाकी सारे रूल सेम 1 2 3 4। यहां पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ये है और 4 ये है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 एंड 1 7। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2pz। सिंगल वाली pz जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और जो दोनों पैरेलल है उसमें एक x है पहली वाली, दूसरी वाली y है जो कि पाई बॉन्ड बनाएंगी। अब बात आती है बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग में ये है 6 और ये है 2 8 और 2 नीचे होंगे यानी 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में 1s में 2 होंगे, यहां पर 2 है और एक यहां पर है यानी 5 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो के फर्स्ट वाले को हमने के लिख दिया और यहां से सेकेंड से शुरुआत करते हुए ऊपर तक जाओगे। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए, फिर सिग्मा स्टार में 2 है, सिग्मा 2s में 2 है, सिग्मा स्टार 2s में 2 है, ये है सिग्मा 2pz। इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो पाई 2px जिसमें कि 2 है, पाई 2py जिसमें 2 है, उसके ऊपर पाई स्टार 2px जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NO मॉलिक्यूल। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NO मॉलिक्यूल। यहां तक ये हमको क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट आता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है बच्चों, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा
उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बॉन्ड होंगे, उनको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी दोगे तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी लेंथ कम होगी। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा, लेकिन जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। ये चलता है। ये था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का वो केस जिसमें मॉलिक्यूल थे हेटेरोन्यूक्लियर। ठीक, अब बच्चों बात आती है कि कब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनती हैं और कब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिटिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एंटी बॉन्डिंग बनती है सबट्रैक्टिव। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो वेव लाइक कैरेक्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है वेव की तरह, मतलब दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वेव। कौन सी वेव? इलेक्ट्रॉन वेव। इसका किसी एक डायरेक्शन में जो है मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं साई। त्रिशूल जैसा बनाओगे, और ये होता है वेव फंक्शन। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज कॉल्ड वेव फंक्शन। ये तो हो गया हमारा वेव फंक्शन। क्रीस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, ये वेव में जाता है। अपर साइड वाली जो टॉप होगी उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको टी बोलेंगे। जब दो एटम डाई एटॉमिक की हम बात कर रहे हैं, दोनों की जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे, फिर ऐसे नीचे आ रही है, फिर ऐसे ऊपर जा रही है। एक केस तो ये है, इसको हम बोलेंगे एडिटिव ओवरलैपिंग। एक की ऊपर जा रही है और दूसरे की नीचे जा रही है, यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये रिपल्सन हो रहा है। और जब रिपल्सन हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो रही है। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द एडिटिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सपोज कर लो ये वेव फंक्शन एटम ए का है साई ए, और ये है साई बी। एडिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर एक ऊपर जाए और एक नीचे आए तो ये सबट्रैक्टिव ओवरलैपिंग बोली जाएगी। अब जो रिजल्टेंट वेव आएगी, आप जरा सोचो, अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आएगा वो 7 आएगा, इस टाइप से। ये बनी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें इन दोनों के वेव फंक्शन ऐड हो गए, एटम ए का और एटम बी का। ये बनी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिटिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब अगर ओवरलैपिंग सबट्रैक्टिव होगी बच्चों, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी। यहां पर एक नई टर्म आई थी साई। साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ऐसे यहां पे ये रिपल्सन हो रहा है बच्चों, एक ऊपर और एक नीचे। अब जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा ऐसे। अगर ऊपर वाला ज्यादा है तो रिजल्टेंट ऊपर आएगा, नीचे वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो नीचे आएगा। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ऊपर की तरफ ये आएगा 1 सेंटीमीटर। ये बनी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साई ए डिफरेंस साई बी। मैंने डिफरेंस क्यों बोला है? साई ए बड़ा है तो साई ए में से साई बी माइनस करोगे, साई बी बड़ा है तो साई बी में से साई ए माइनस करोगे। तो हमने ये सारी बातें अगर हम छोड़ दें तो ये आया कि जब एडिटिव ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी, और जब सबट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो एंटी बॉन्डिंग बनेगी। अब एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं तो 1s और 1s सिग्मा बनाएगी, 2s और 2s भी सिग्मा बनाएगी। 1s और 2s की ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि दोनों का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है।
p में 3 ऑर्बिटल्स हैं एक्स वाई जेड। जब भी p ऑर्बिटल आएंगी तो अलोंग जेड एक्सिस आएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस एज्यूम करा गया है। तो ऐसे आ रही होंगी 2 p ऑर्बिटल अलोंग जेड एक्सिस। तो ये पी जेड ने बनाया सिग्मा बॉन्ड, हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्स हैं, पी एक्स दोनों देखो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगी। ये दोनों अंगूठे, ये पी, अगर ये एक्स है तो ये वाई कह दो, तो ये आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगी। यानी जब भी p ऑर्बिटल्स आपस में आएंगी तो अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस एज्यूम करा गया है। ठीक, अब कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल नहीं हैं, और पॉसिबल है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे। 1s का 1s से एडिटिव ओवरलैपिंग भी हो सकती है और सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव होगी 2s और 2s की एडिटिव, 2s और 2s की सब्ट्रैक्टिव, 2px की 2px से एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव, 2py की 2py से एडिटिव और 2pz की 2pz से s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, px पाई बनाएगी, py पाई बनाएगी और pz सिग्मा बनाएगी। सिग्मा 1s है तो 1s लिखते हैं, 2s है 2s, 3s होगा तो यहां पर भी सिग्मा 1s, लेकिन इसके ऊपर एक स्टार लग जाएगा क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये पाई बनेगा क्योंकि x है लेकिन बॉन्डिंग, पाई 2px, ये भी पाई लेकिन एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। एडिटिव तो बॉन्डिंग, सब्ट्रैक्टिव तो एंटी बॉन्डिंग। अब 1s और 2s की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, दोनों का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। सिमिलरली px और py की पॉसिबल नहीं है, px और pz की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, py एंड pz की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। सोचो जरा, ये z है तो pz से ओवरलैपिंग करेगी, ये वाली इससे नहीं कर सकती, px से, py से, pz से। तो दीज कॉम्बिनेशंस आर नॉट अलाउड एंड दीज आर अलाउड, और अलाउड होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, उसमें 2 केस हैं कि सिग्मा बनेगा या पाई, और एडिटिव में बॉन्डिंग, सब्ट्रैक्टिव में एंटी बॉन्डिंग। ये थी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के वो कॉम्बिनेशंस जो पॉसिबल थे और जो पॉसिबल नहीं थे। पॉसिबल थे तो कब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी और कब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी, ये हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।